जिस ट्रेन से प्रधानमंत्री अशोकनगर तक गए थे, अब वो रैपिड ट्रेन वापस आ गई है। यह पूरी सजी धजी नमो भारत ट्रेन वापस साहिबाबाद स्टेशन पर आई है। देखिए किस तरीके से फूलों से इसकी सजावट हुई है और इसके भीतर जो कोचेज़ हैं उसके भीतर लोग पहले से ही सवार होकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गए थे वो लोग आ चुके हैं। ट्रेन की स्पीड बताने के लिए काफ़ी है कि जो इसके बाहर दरवाजे पर फूल लगाए गए थे वो सब धराशायी हो चुके हैं या फिर उड़ चुके हैं। तो ये बताती है कि इस ट्रेन की गति क्या रही होगी जब ये यहाँ से अशोकनगर तक ट्रैवल करके गई होगी। और अभी जब ये ट्रेन आई है, किस तरीके की ट्रेन है हम आपको तस्वीरों में पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपको फिर से दिखाएंगे कि आखिर इस ट्रेन के भीतर की किस तरीके की जो है वो व्यवस्था है। फ़िलहाल हम आ चुके हैं। देखिए ये सेंट्रली कंट्रोल्ड एसी जो है ये ट्रेन है जिसका कि ये पूरा कमरा है। बच्चे भी कुछ हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ गए हुए थे। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो कि बच्चे हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप लोग सफ़र करने गए थे, क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत बेस्ट था। हमने आई कांटेक्ट था नहीं, बट हमने दूर से देखा तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। क्या रहा, कुछ प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई थी? बातचीत तो नहीं हो पाई पर हमने उनको देखा और हमें बहुत बहुत मज़ा आया इस ट्रेन में सफ़र करके। यादगार पल था हमारे लिए। आप लोग पेंटिंग्स भी बना के लाए थे और प्राइम मिनिस्टर नमो भारत, यस सर। क्या आप पहले बता रखा था या क्या कुछ पीएम साहब ने देखा तो क्या कहा? पीएम देखा तो नहीं, बट एक्सपीरियंस अच्छा था। हमने अपना बेस्ट दिया ड्राइंग देने के लिए, क्योंकि हमें स्कूल से टॉपिक दिया गया था कि हमें ड्राइंग बना के लानी है, तो हमने इस टॉपिक से रिलेट किया, नमो भारत से रिलेट करके हमने ड्राइंग बनाई। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मेमोरेबल था। पूरी लाइफ टाइम मेमोरीज की। हमने मोदी जी के साथ एक ट्रेन में ट्रैवल किया फॉर द फर्स्ट टाइम। फोटो भी खिंचवाई? फोटो तो मोदी जी के साथ नहीं खींची पर बाकी वैसे खींच ली। चलिए, तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं RKGIT कॉलेज के। आप लोग भी साफ सफ़र कर रहे थे, क्या कुछ रहा? हम लोग ने लाइक दूर से देखा था सर। फर्स्ट कोच में थे हम, थोड़ा सा पीछे थे तो हमने उनको देखा तो था एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। लाइक उनके साथ सफ़र करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और अच्छी जर्नी रही हमारी। कोई इंटरेक्शन हुआ आप लोगों के बीच? सर हमने दूर से उन्हें देखा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ट्रेन के साथ भी और पीएम के साथ ट्रेवल करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नमो भारत लगी कैसी ट्रेन? आप लोग तो और सफ़र बहुत अच्छी स्पीड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छा है। चलिए, ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि पीएम के साथ भीतर जो है वो ट्रैवल करके आए थे। फ़िलहाल पीएम जो है वो इसी ट्रेन के प्रीमियम कोच में सवार थे। इस के बाद जो पहला कोच होता है वो बेसिकली प्रीमियम कोच है। इस वक्त हम स्टैंडर्ड कोच में हैं। इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं किस प्रकार की थी ये हम देख चुके। इसके अलावा कई और भी स्टूडेंट थे। आप इंटरेक्शन हुआ क्या आपका पीएम साहब के साथ? हाँ जी, क्या क्या बातें हुई? उन्होंने मेरी पेंटिंग, मैंने उनको अपनी पेंटिंग प्रस्तुत करी थी तो उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी थी और वो उन्होंने फिर उसके बारे में बातचीत करी थी। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था मेरा नाम क्या है, तो मैंने बताया कि मेरा नाम अथर्व तिवारी है। और फिर मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। वो हमारे इंडिया के ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। वो विश्व के इस समय के पूरे मोस्ट सेलिब्रेटेड लीडर हैं। आप स्पेशली एबल्ड हैं, उन्होंने कुछ बातचीत की और कि पेंटिंग उनको क्या पसंद आई? क्या पेंटिंग बनाई थी आपने? मैंने पेंटिंग 2 बनाई थी। इसमें पहली पेंटिंग में मैंने दिखाया था कि भारत, हमारा भारत उनके नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है। और दूसरी पेंटिंग में मैंने हनुमान जी और राम जी का मिलन दिखाया था जैसे, और उसमें ये दर्शाया था कि ऐसे ही हम बच्चों को भी लगता है उनसे मिलके। आपका नाम अथर्व तिवारी? हाँ। चलिए अथर्व, वेल डन। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, नरेंद्र मोदी तो इस बगी में बैठे थे पर हम पीछे वाले बगी में थे तो हम उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया। पर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा था। हम 6 मिनट में यहाँ से आनंद विहार और आनंद विहार से हम गए थे गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद और यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किलोमीटर्स में, बट हमने उसे 6 मिनट में रास्ता कवर किया, तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ये ट्रेन
बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसे पहली बार आए थे इस ट्रेन में, इससे पहले ट्रैवल कर चुके हो आप? हम एक बार यहाँ पर पहले ट्रैवल कर चुके हैं, लाइक प्रैक्टिस के लिए कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो हम क्या से परफॉर्मेंस करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसलिए तो हमने परसों पहले प्रैक्टिस कर चुकी थी, तो हम एक बार इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं। चलिए, ये स्टूडेंट्स थे जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ। अथर्व तिवारी, जिनसे हमने बताया कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। इसके अलावा ये वो ट्रेन का कोच है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पीएम जो है इसी ट्रेन के अंदर वो सफ़र करके आए थे। फ़िलहाल जो ये कोच है, इसके भीतर ये प्रीमियम कोच है, और इसके भीतर ये देखिए आप, ये चलती हुई ट्रेन है, तो आप यहाँ पे स्नैक्स अपने स्कैन कोड करके पेमेंट्स करके आप स्कैन ले सकते हैं। ये प्रीमियम कोच के अंदर फैसिलिटी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लगेज के लिए एक अलग से शेल्फ दी गई हैं, और ये सीट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर ये पहली बार है ऐसा, डीएमआरसी में आपको नहीं मिलेगा, ना उसके कोचेज़ में मिलेगा। और इस कोचेज़ का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जब आप इन सीट्स पर बैठेंगे तो ये बेसिकली एक रिक्लाइनर सीट है, आप इसे रिक्लाइन कर सकेंगे, और चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेग स्पेस भी बहुत कुछ सही है। और जैसा आप शताब्दी में या दूसरे एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ इसी तरीके की सीटिंग कैपेसिटी होती है। और जबकि डीएमआरसी वगैरह में आपको किनारे जो है वो सीट नज़र आएगी। तो फ़िलहाल अगर आपको दिखाएं तो ये इस तरीके का ट्रेन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़र किया है। ये ट्रेन का अगला हिस्सा है जो कि इंजन कहलाएगा। इस वक्त हम चूँकि साहिबाबाद स्टेशन पर ही हैं तो हम देखेंगे भी। हमारे साथ लोको पायलट्स की टीम है। आप ही इस ट्रेन को ड्राइव करके ले गए थे सब? क्या मोदी जी ने आपके साथ भी इंटरेक्शन किया? नहीं, हमारे साथ नहीं किया। अब ये गेट बंद रहता होगा। तो अब कब ये ट्रेन वापस दिल्ली की तरफ जाएगी? सुना है 5 बजे पब्लिक के लिए ये ओपन होगी। वो अभी हमें आपको बता दिया जाएगा पीआर टीम के द्वारा, तो आप उनसे बात करें। तो ये हालांकि चूँकि इनकी अपनी एक जो है वो मसरूफियत होगी कि वो नहीं बात कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि यही ट्रेन थी जो कि पूरी दुल्हन की तरह सजा करके दिल्ली प्रधानमंत्री के लिए भेजी गई थी। तो दिल्ली का 13 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, ये पूरा स्ट्रेच यहीं से होकर के गया था। और ये ट्रेन का जो है स्टेशन का ये ट्रेन थी जो कि अशोकनगर गई, और अब इसके बाद ये शाम को 5 बजे आम पब्लिक के लिए शुरू कर दी जाएगी। तो कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अनिल कुमार सिंह है। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार का रहने वाला हूं। मैं आनंद विहार स्टेशन पे सुपरवाइज़र का काम किया, और शुरू से ही जिस दिन उसकी नींव पड़ी 2 जनवरी 21 से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, और आज तक ने हमने उसमें खून पसीना बहाया, उसमें मेहनत किया। एक अच्छी लगन के साथ हम लोगों ने स्टेशन को बनाया। आज भी कुछ बाकी काम है उसको हम लोग कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के साथ में हम लोगों ने आज न्यू अशोकनगर तक साहिबाबाद से हमने सफ़र किया। सफ़र में वो अनुभूति हमको मिली कि एक खुशी कि जिसको हम स्टेशन बनाने में खून पसीना लगाया, तो एक देश के प्रधानमंत्री के साथ हम लोगों को एक मौका मिला जो है न्यू अशोकनगर तक हमने उनके साथ सफ़र किया। तो इस खुशी को हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। उसमें जल्दी में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ खुशी में कि भाई क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अच्छा, आपके साथ तमाम आपके साथी और कामगार भी हैं। प्रधानमंत्री जी, इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि प्रधानमंत्री कामगारों से मिलते? हाँ। अच्छा, वो स्टेशन बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन है, बड़ा ISBT भी है, मेट्रो भी है, रेलवे भी है। जी सर। बड़ी समस्या आई होगी काम करने में? काम करने में बहुत सारा ट्रैफिक की भी समस्या थी, उसके बाद में इंक्रोचमेंट की भी समस्या थी, लाइनिंग की भी समस्या थी। लेकिन शुरू में करते धीरे एडजस्टमेंट करते उसको हम लोगों ने बेस से लेकर के ब्रैकेटिंग बोर्ड लगाने से लेकर के आज बिल्डिंग खड़ा करने तक, ट्रेन चलाने तक हम लोगों ने काम किया, और उसमें अपना मेहनत हम लोगों ने लगाया। जिस स्टेशन को बनाया आज उसी में रफ्तार भरते हुए हम लोग आनंद विहार से होते हुए न्यू अशोकनगर तक हम लोग गए सर। देखते हुए हम लोगों को लगा कि ट्रेन स्पीड में जा रही है और हमारी स्टेशन चमक रही है।